हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मोटिवेशन ऑलवेज की एक और वीडियो में। ज़रा सोचो, आप अपनी लाइफ को बिना टेंशन के एंजॉय करो और हर दिन वो काम करो जो आपके लिए ज़रूरी है, तो लाइफ कितनी अच्छी लगेगी ना। लेकिन सच तो ये है कि ज़्यादातर लोग बेकार की चीज़ों में इतने उलझे रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी ज़रूरी चीज़ें क्या है। दिन गुजरते जाते हैं और कुछ भी चीज़ें हाथ नहीं लगती। लाइफ बहुत बोरिंग सी होने लगती है। अगर आपको भी ये लगता है कि लाइफ में सही चीज़ों पर फोकस करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, तो फोकस ऑन व्हाट मैटर पर आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे बेकार की चीज़ों को साइड में रखकर अपने असली गोल पर फोकस किया जाए, कैसे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए और कैसे हर दिन कुछ ऐसा किया जाए जो आपके लिए करना ज़रूरी है। क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, वक्त निकलता जाता है, इसलिए इसे सही चीज़ों पर काम करके यूज़ करने का टाइम अभी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आप फोकस क्यों नहीं कर पाते। रात को सोते टाइम सोचते हैं सुबह सबसे पहले अपना ज़रूरी काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। उठते ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब स्क्रॉल करने में लग जाते हो। 1 से डेढ़ घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, है ना? फिर बाद में सोचते हैं आज का टाइम तो वेस्ट कर दिया, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वही कहानी। तो इसका रीज़न क्या है? आपका माइंड मल्टीटास्किंग का आदी हो चुका है। जब भी आप किसी काम को करने बैठते हो, तो 5 या 10 मिनट से ज़्यादा उस पर फोकस ही नहीं रख पाते। कभी कोई नोटिफिकेशन चेक करना, तो कभी अपने काम से बोर हो जाते हो। हर थोड़ी देर में एक नई चीज़ चाहिए और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फोकस करने के लिए आपको अपने माइंड को रिट्रेंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझो कि आप किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। क्या आप सच में उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हो जो आपके लिए ज़रूरी है, या बस वही कर रहे हो जो आसान है और जिसमें आपको अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब तक आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा तब तक आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो जानते हैं। आज पूरा दिन नोट करो कि आपका माइंड कहाँ-कहाँ भागता है। जब भी डिस्ट्रैक्शन आए, उसे लिख लो और रात को देखो कि कितना टाइम सही जगह यूज़ हुआ और कितना वेस्ट हो गया। तब आपको खुद ये पता चल जाएगा कि फोकस की असली प्रॉब्लम कहाँ है। दूसरा पॉइंट है, क्या सच में आप खुद खुद को चला रहे हो या दुनिया आपको चला रही है? जैसे कि अगर आप सिर्फ टाइम देखने के लिए फ़ोन को हाथ में उठाते हो, लेकिन इंस्टाग्राम खोल लिया, फिर एक रील देख ली, एक वीडियो देख ली और फिर 30 मिनट उसी में चले गए। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। आजकल हर कोई, चाहे कोई कंपनी हो, साथ के फ्रेंड हो, सोशल मीडिया हो, बस यही चाहते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उन पर रहे। आपको लगता है कि आप अपना फ़ोन चला रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि फ़ोन आपको चला रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, इसका एल्गोरिथम ऐसा बनाया गया है कि आपको हमेशा कुछ नया दिखाया जाए, ताकि आप उसी में लगे रहें। आपको लगता होगा ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप हर दिन 3 घंटे भी बेकार चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो, तो सोचो साल में कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। इसी समय में आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। तो अब क्वेश्चन है, इससे बाहर कैसे निकला जाए। आपके माइंड में हर सेकंड कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो अपने दिमाग को शांत करो। कुछ देर अकेले बैठो, जहाँ ना तो आपका फ़ोन हो, ना आपके साथ कोई अदर पर्सन और ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन। उस वक्त सोचो कि फाइनली आप क्या चाहते हो। एक बार जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, तो आपका माइंड खुद ब खुद सही डायरेक्शन में काम करने लगेगा। फिर आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर से ही एनर्जी आने लगेगी। और जब ऐसा होगा, तब आपका फोकस पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ी सक्सेस के लिए छोटे छोटे फैसले लो। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी जल्दी सक्सेस कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं? इसका जवाब है छोटे छोटे फैसले लेना। सफल लोग हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, या तो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, या फिर प्रोकास्टिंग करते रहो। सोचो कि किसी दिन एक साथ बहुत कुछ कर लूंगा।
आप अगर पहले रास्ते पर चलोगे तो 1 साल बाद मास्टर बन जाओगे, लेकिन दूसरे रास्ते पर चलोगे तो 1 साल बाद भी आप वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। यही फर्क होता है छोटे छोटे सही फैसले लेने का। इसलिए छोटे छोटे सही फैसले लेना सीखो। जब भी कोई काम करो तो खुद से पूछो, क्या ये फैसला मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है या उससे दूर कर रहा है। खुद को 100% बेहतर तभी बना पाओगे जब पहले 1% बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। रोज खुद को 1% बेहतर करो, फिर देखो एक दिन पूरी तरह बदल जाओगे। इसलिए शुरुआत में बड़े बड़े नहीं, बस छोटे छोटे सही फैसले लेते जाओ। यही सक्सेस का असली फॉर्मूला है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ रहें। अब सवाल ये भी है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना क्यों ज़रूरी है? तो इसका जवाब है सिंपल है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उसका असर हमारी लाइफ पर ज़्यादा पड़ता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड भी वही सब सोचने लगेगा। आप भी वैसे ही बनते जाओगे। फिर चाहे आप कितना ही खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश क्यों ना करो। लेकिन अगर आप ऐसे लोग लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आपको भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो माइंड उसी डायरेक्शन में अपने आप चलने लगेगा। इसके लिए सही लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, बैड हैबिट्स को छोड़ो। अक्सर ऐसा होता है कि हम जानते तो हैं कि हमारी कौन सी आदत गलत है, लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते। जैसे देर रात तक जागना, सोशल मीडिया पर घंटों टाइम वेस्ट करना, ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर फालतू की चीज़ों पर ध्यान देना। बुरी आदतें धीरे धीरे हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए ये जानते हुए भी कि आदतें हमारे लिए गलत हैं, हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। बैड हैबिट को छोड़ने का पहला तरीका है, उन्हें पहचानो। जब तक आपको ये एहसास नहीं होगा कौन सी चीज़ आपकी लाइफ को खराब कर रही है, तब तक आप उन्हें बदल नहीं सकते। इसलिए अपनी बुरी आदतों को पहचानो, उसकी जगह कोई गुड हैबिट को डेवलप करो। क्योंकि अगर आप बैड हैबिट को छोड़ोगे और उस जगह पे कोई अच्छी हैबिट डेवलप नहीं करोगे तो आपको खालीपन महसूस होगा। आप दोबारा बुरी आदतों की तरफ जा सकते हो। इसलिए उसकी जगह पर एक गुड हैबिट को डेवलप ज़रूर करो। ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करने से एक दिन ज़रूर होगा। सालों की बुरी आदत को बदलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसलिए पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, समय का सही यूज़ कैसे करें। हर किसी के पास दिन के वही 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी समय में बड़े बड़े काम कर लेते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि वक्त बहुत कम है, हमारे पास टाइम ही नहीं है काम करने का। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि हमारा समय कहाँ यूज़ हो रहा है। अगर सुबह उठने से रात को सोने तक का रूटीन देखा जाए तो ज़्यादातर समय उन चीज़ों में निकल जाता है जिनका हमारी लाइफ में कोई मतलब नहीं होता। पूरे फ्री टाइम को सोशल मीडिया पर निकाल देना, फ्रेंड्स के साथ घूमना या गॉसिप करना, ये चीज़ें हमारे टाइम को धीरे धीरे वेस्ट कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। समय का सही यूज़ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरे टाइम बस काम ही काम करते रहो, बल्कि इसका मतलब है कि जब भी कोई काम करो तो पूरे फोकस के साथ करो। अगर आराम कर रहे हो तो पूरी तरह रिलैक्स फील करो, काम कर रहे हो तो पूरे फोकस के साथ करो, फ्रेंड्स के साथ हो तो उसमें भी पूरे टाइम को अच्छे से एंजॉय करो। थोड़े टाइम के लिए करो लेकिन पूरे फोकस के साथ करो, जिससे कि आपको अपनी लाइफ को जीने में भी अच्छा लगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मुश्किल वक्त में भी कैसे मजबूत बने रहें। हर किसी की लाइफ में एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब उसे सब कुछ उलझा सा लगता है, सारे दरवाजे बंद से लगते हैं, हिम्मत टूटने लगती है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। और ऐसे टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद को संभालना। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझें कि प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं रहेगी। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम हर प्रॉब्लम को एक सीख की तरह देखने लगें तो उससे बाहर निकलना आसान हो जाता है। बस ये समझना है कि हम अकेले नहीं हैं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। दुनिया में हर किसी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो सब प्रॉब्लम को लेकर नहीं बैठे रहते, वो सब भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो जब वो खुश रहकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। याद रखो, प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी,
लेकिन आप जितना मजबूत बनोगे, उतना ही जल्दी अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है, खुद पर भरोसा कैसे बढ़ाएं। कई बार लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब इंसान डीमोटिवेट होने लगता है, खुद की काबिलियत पर ही शक होने लगता है। मैं ये नहीं कर सकता, कितनी ही कोशिश कर लूँ, ये मुझसे कामयाब होगा ही नहीं, या मुझसे नहीं हो सकता। याद रखो, हर सफल इंसान, हर बड़ा आदमी अपनी गलतियों से सीखकर ही आगे बढ़ता है। अगर आप अपनी हर गलती के बाद खुद को कोसोगे, तो आप कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को सीखने के बाद उसे एक मौके की तरह देखोगे, तो धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। कभी कभी फेल होने पर लोग क्या सोचेंगे इसकी परवाह करके लोग कुछ नया शुरू ही नहीं करते। लेकिन असल बात यह है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। खुद पर भरोसा एक दिन में नहीं होता, ये तब आता है जब आप हार से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तब एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब आप उस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं जिसमें आप सफल होना चाहते हैं। अगर आप पहली बार में ही हार मानकर बैठ जाओगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सही गोल कैसे डिसाइड करें। कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद भी नहीं पता होता हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। बाकियों को देखकर सोच लेते हैं हम भी यही करेंगे, और फिर वो भी नहीं हो पाता। ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी खुद से सवाल ही नहीं किया कि असल में हमें क्या चाहिए। अगर अपना सही गोल डिसाइड नहीं करोगे, तो रास्ता कितना भी अच्छा हो, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। जब गोल आपका अपना होगा, आपको दिल से उसे पूरा करना है, तो मेहनत करने में भी मज़ा आएगा। जब हम दूसरों को देखकर कोई गोल बनाते हैं ना, तो हम उसमें मेहनत नहीं कर पाते और ना ही उसमें कोई इंटरेस्ट रहता है। दूसरों को देखकर आप अगर किसी काम को शुरू कर भी लेते हैं, तो थोड़े टाइम बाद आपको वो बोरिंग लगने लगता है और आप उसे छोड़ देते हैं। इसलिए आपका जो भी सपना है उसे खुद चुनिए, अपने दिल की सुनिए, खुद से पूछिए आप क्या चाहते हैं। क्योंकि सफलता उसी में मिलती है जिसमें हम पूरे इंटरेस्ट के साथ मेहनत करते हैं, जिसे करने में हमें खुशी मिले। अपने गोल पर मेहनत करने में फिर किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा माइंड, हमारा मन अपने आप ही हमें मोटिवेट करता है उसमें मेहनत करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए, और वही मेहनत हमें कामयाबी तक लेकर जाती है। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है, अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे रखें। आज हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में फंसा हुआ है। कोई काम में डूबा है, तो कोई टेंशन में घिरा हुआ है। लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हर चीज़ का बैलेंस बना रहे। सिर्फ काम में बिजी रहोगे तो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। एक टाइम बाद सब कुछ बोझ सा लगने लगेगा, और सिर्फ मज़े करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर पाओगे। तो एक दिन सिर्फ अफसोस रह जाएगा कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया। हम बैलेंस बनाए रखना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता। बस किसी चीज़ में इतना मत डूबो कि बाकी सब पीछे रह जाए। इसलिए हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम दो, जिससे काम करने में भी मन लगे और लाइफ भी बोरिंग ना हो। अब असली बात यह है कि लाइफ में बदलाव सोचने या सुनने से नहीं, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने से आता है। इस वीडियो में आपको जो भी बताया है, आपको अगर सच में अपनी लाइफ को बदलना है ना, तो वो सब अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दें, जिससे औरों को भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।